तो ठीक है भाई, अब शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन। हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है अभी तक, ट्रिग्नोमेट्री हमारी ख़त्म हो गई है। अब ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखो सिंपल सा है, बहुत बेसिक बातें हैं। इसका अगर तुमको बेसिक आता है तो हो सा चल जाएगा सारी चीज़ें। बेसिक क्या, जैसे अगर ये एक सपोज़ करो पोल है, ठीक है, तुम यहाँ खड़े हो, ये तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारी जो पोल से दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ये पोल है, ये पोल का टॉप है, ये क्या है, टॉप ऑफ द पोल, टॉप ऑफ पोल। तुम यहाँ खड़े हो, तुम यहाँ से पोल के टॉप को देख रहे हो, तुम यहाँ से पोल के टॉप को देख रहे हो, तो ये तुम्हारी ऐसे मान के चलो ये आँख है, ठीक है, ये आँख है, तुम इस तरीके से देख रहे हो ऐसे करके, तो ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। जिस लाइन में तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। हम जिस लाइन से देखते हैं उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। और ये लाइन ऑफ साइट के साथ ये हमारी आँख है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। सिंपल है, देखो जैसे बताता हूँ, जैसे ये हमारा एक चेहरा है, ठीक है, हम ऐसे किसी को देख रहे हैं, तो अगर हम ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी आँखों की, और ये लाइन ऑफ साइट है जब हम ऊपर देख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसके बाद फिर से समझाता हूँ। जैसे सपोज़ करो तुम, एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, ये तुम एक बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, ये एक टावर है, ठीक है, ये टावर का टॉप है, तो तुम ऊपर देख रहे हो इस टावर के टॉप को, यहाँ देख रहे हो, तो तुम्हारी आंखों से हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी बनेगी, ये वाली, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं इसको, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बोल देते हैं। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल होगा, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो लाइन ऑफ साइट, इसे हॉरिजॉन्टल लेवल भी बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल देते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये वाली होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी ये होगी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ये होगी हॉरिजॉन्टल लेवल, ये लाइन ऑफ साइट, और इसके बीच में जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, सिंपल है। अब देखो आगे समझो। सपोज़ करो कि तुम यहाँ खड़े हो, ठीक है, तुम ऊपर खड़े हो, ऊपर ऊपर खड़े हो, ऊपर खड़े हो कि नीचे किसी को देख रहे हो, कोई भी हो सकता है, देख रहे हो तुम। जब तुम देख रहे हो नीचे, तो तुम ऐसे ही तो देखोगे नीचे, ऐसे करके, ऐसे करके। अब देखो इसको मैं प्रैक्टिकल बनाता हूँ। जैसे ये तुम हो, ये तुम्हारी आँखें हैं, तुम नीचे किसी को देख रहे हो, तो नीचे कैसे देखोगे, ऐसे करके देखोगे। लाइन ऑफ साइट क्या होगा, ये लाइन ऑफ साइट होगा ना, ये लाइन ऑफ साइट, ऐसे तो देख रहे हो। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल ये होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो एंगल कौन सा होगा, एंगल ये होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ हमेशा हम एंगल देखते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ साइट का एंगल जो देखा जाता है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ देखा जाता है। तो इस केस में ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब हम कहाँ देख रहे हैं, अब हम इस बार नीचे देख रहे हैं। जब नीचे देखते हैं तो इसको बोलते हैं डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन जानते हैं ना, हाइट, तो इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। डिप्रेशन मतलब गहरा गड्ढा, तो डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब जब तुम यहाँ खड़े हो के यहाँ नीचे देख रहे हो, तो ये वाली लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट। तो ये वाला जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, 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 ठीक है।
फिर से समझाता हूँ। जैसे सपोज़ करो तुम यहाँ पर हो एक बिल्डिंग के टॉप पर, और ये एक छोटा सा पोल लगा हुआ है, ये ग्राउंड है। तुम यहाँ बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होके इस पोल के टॉप को देख रहे हो। तो जब यहाँ से तुम यहाँ नीचे देख रहे हो तो लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ये लाइन ऑफ साइट होगी। यहाँ ऊपर से तुम यहाँ नीचे देख रहे हो तो ये लाइन ऑफ साइट होगी। और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, मतलब सीधे हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल होता है। तो एंगल कौन सा बनेगा, एंगल ये होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसके साथ देखते हैं, हमेशा हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ। हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल देते हैं उसको, और ऊपर देखते हैं तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल। और ये क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे तुम यहाँ खड़े हो पुल के ऊपर, ठीक है, और ये पानी है, ये पानी है। तुम पानी में एक मछली तैर रही है, तुम उसको देख रहे हो। सिंपल है भैया, देख रहे हैं तो यहाँ ऊपर से तुम देख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या, लाइन ऑफ साइट, ऐसे तो देखोगे तुम। और ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक। तो बस इतना बेसिक अगर तुम्हें पता है, लाइन ऑफ साइट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल लेवल समझ में आ गया होगा। हमारी आँखें हैं, आँखों के सामने अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल। और जब नीचे देख रहे हैं तो ये वाला कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अगर जब ऊपर देख रहे हैं तो ये वाला कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक पॉइंट से हम दो जगह देखें, मतलब हो सकता है तुम यहाँ इसी पॉइंट से नीचे भी देख रहे हो यहीं खड़े हो गए, और यहाँ से तुम किसी ऊपर को भी देख रहे हो, कोई ऊपर खड़ा है। तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो ये वाला एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। है ना। समझ। तो चलो एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। जैसे मान के चलो ये एक टावर है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, तुम इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, और इस टावर के टॉप पर तुम्हारा एक दोस्त खड़ा है, तुम उसको देख रहे हो। तो लाइन ऑफ साइट क्या होगा, ये। और इस टावर के बॉटम पर तुम्हारा दूसरा दोस्त खड़ा है। तो यहाँ पे लाइन ऑफ साइट क्या होगा, जब तुम इसको देखोगे तो ये लाइन ऑफ साइट होगा। और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन ही हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। तो लाइन ऑफ साइट ये है, लाइन ऑफ साइट। और यह इस वाले केस में ये है लाइन ऑफ साइट, ये है लाइन ऑफ साइट। और ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है दोनों के लिए। हॉरिजॉन्टल लेवल हमेशा सेम रहता है। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ कौन सा एंगल बनना है, ये बनना है। तो इसको क्या बोलेंगे, नीचे की साइड में बन रहा है तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहाँ ऊपर की साइड बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इस वाले एंगल को एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। अब ये बेसिक आई होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है। अगर तुम अब एनसीईआरटी अपनी खोलोगे तो एनसीईआरटी में तुम देखोगे, यू विल सी क्वेश्चन ऑन एक्सरसाइज 9.1। यू विल सी दैट उसने बोला है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, ठीक है। सर्कस आर्टिस्ट क्या बोला है, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इस क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप को चढ़ रहा है। वो दिख रही है ये वाली, ये इस लॉन्ग रोप पे चढ़ रहा है वो, ठीक है। विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब वो यहाँ पे मैंने, सिंपल है ना, ये रस्सी है, यहाँ पे एक पोल होगा, यहाँ ग्राउंड होगा, मैंने उसको ग्राउंड में बांध दिया रस्सी को, और उस पोल के टॉप पे बांध दिया रस्सी को, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये मुझे ये वाली हाइट निकालनी है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, ये जो एंगल बना रही है रोप कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। बस देखो ये क्वेश्चन है ना, करना क्या है, सिंपल है। अब इस क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि एक पोल है, ठीक है। हमारे पास है कि यहाँ ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड के किसी पॉइंट पे मैंने एक रस्सी ली और उसको यहाँ ग्राउंड पे बांध के और पोल के टॉप पे बांध दिया, ठीक है। जो रस्सी की जो लेंथ है वो टोटल कितनी है, 20 मीटर है। रस्सी की लेंथ टोटल कितनी है, 20 मीटर है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 मीटर। और उसने बोला है कि जो रस्सी एंगल बना रही है, रस्सी जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, एंगल ऑफ, देखो उसने बोला ना रस्सी एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है। रस्सी जो बना रही है वो एंगल 30 डिग्री बना रही है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे ABC, ठीक, उसने दे भी रखा है। अब देखो यहाँ सिंपल सा फंडा है, मैंने तुमको सिखाया है, पाकिस्तान भूखा प्यासा। हमको क्या निकालना है, उसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल मतलब ये निकालना है।
अब देखो उसने 30 डिग्री इसको दिया है ना, तो ये थीटा है, तो फिर ये क्या बन जाएगा बेस, ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब देखो मैंने तुमको सिखाया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ देखोगे तो देखो हमें निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है भैया निकालना है। हमारे पास है हाइपोटेन्यूज, ठीक है भैया है। अब ऐसा कौन सा केस है यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो, तो ये वाला है पी अपॉन एच साइन थीटा। तो मतलब भैया साइन थीटा अगर आप करोगे, साइन थीटा अगर आप करोगे तो वो कितना होता है पी अपॉन एच होता है। यहाँ पे थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री है, तो भैया आप क्या करोगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी नहीं पता निकालनी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 20 है, तो यहाँ 20 लिख दिया। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है भैया 1/2 इज इक्वल्स टू पी बाई 20। अब देखो 2 से 20 कट जाएगा, 10 टाइम्स में 10 इधर चला जाएगा, तो 10 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा पी आ जाएगा। तो मतलब हाइट ऑफ द टावर जो है वो कितनी निकल के आ गई है मेरी 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी देर में करते हैं।